हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का 37th वीडियो है। इस वीडियो का रूब्रिक सप्रेशन ऑफ नेचुरल इंक्लिनेशंस एंड डिज़ायर्स मस्ट राइट विथ राइट हैंड कंप्लीट रेपर्टरी में दिया गया है। यही रूब्रिक सिंथेसिस रेपर्टरी में इस तरह दिया गया है: एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेशन ऑफ राइटिंग लेफ्ट हैंडेड। ये दोनों रूब्रिक्स का मीनिंग एक ही है और इनमें मौजूद सिंगल रेमेडी स्टैफिसैग्रिया को डॉक्टर जॉर्ज विटलकास, डॉक्टर फारूक मास्टर और डॉक्टर अल्फोंस ग्यूकिंस ने ऐड किया है। सप्रेस या सप्रेशन: जब कोई फोर्स या अथॉरिटी पेशेंट के इमोशंस को कंट्रोल करता है और इसी कारण पेशेंट को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने नहीं देता है, तब इस एक्ट को सप्रेशन कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन में पेशेंट अपने ट्रू इमोशंस को अपने अंदर ही रखने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि सप्रेसर पेशेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेचुरल: इस शब्द का मतलब है स्वाभाविक, यानी एक इंसान का असली और बिना बनावट वाला बर्ताव। ये बिहेवियर पेशेंट में अपने आप और पहले ही से मौजूद होता है, यानी ऐसी सोच या बर्ताव करने की टेंडेंसी आपने किसी से सीखी नहीं है, बल्कि ये आपका अपना इनहेरेंट यानी पैदाइशी गुण है। इसी तरह जब कोई बात ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर सही होती है, तब उसके लिए भी नेचुरल शब्द यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल: अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता है तो नेचुरली वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। इंक्लिनेशंस: इस शब्द का मतलब है किसी पर्टिकुलर सोच, बिहेवियर या एक्टिविटी को पसंद करने के कारण उसे दूसरी बातों के मुकाबले में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझना। डिज़ायर्स: इस शब्द का मतलब है इच्छा, जिसके पूरे होने पर पेशेंट को ये लगता है कि उसे अच्छा महसूस होगा। राइट: इस शब्द का मतलब है किसी भाषा के अक्षरों, शब्दों या सिंबल्स को कागज़ या किसी और सरफेस पर लिखकर अपने विचार या जानकारी शेयर करना। जब हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि कोई आर्टिकल, लेटर, मैसेज, ईमेल या पोस्ट, तब वो लिखित में दी गई जानकारी को एक वैलिड और परमानेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। लिखते समय हमें सही शब्दों के जरिए अपनी बात बहुत क्लियरली डिस्क्राइब करना पड़ता है, ताकि पढ़ने वाले व्यक्ति को हमारी बात सही तरह से समझ आ जाए। लेफ्ट: इस शब्द का मतलब है बाईं तरफ या उल्टे तरफ। ये राइट साइड का ऑपोजिट होता है। एग्जाम्पल: राइट लेग और लेफ्ट लेग। उल्टा शब्द हिंदी लैंग्वेज में गलत कामों या हरकतों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह पॉलिटिक्स में जो लोग पब्लिक वेलफेयर यानी जनता की भलाई के लिए किसी भी तरह के सोशल या इकोनॉमिक चेंज को सपोर्ट करते हैं, वो लोग लेफ्ट विंग ग्रुप के मेंबर्स कहलाते हैं। राइट: इस शब्द का मतलब है दाहिने या सीधे तरफ। ये लेफ्ट साइड का ऑपोजिट होता है। इसी तरह जो लोग कंजर्वेटिज्म को मानते हैं और इसलिए समाज में किसी भी तरह के चेंजेस के खिलाफ होते हैं, वो लोग राइट विंग ग्रुप के मेंबर्स कहलाते हैं। हैंड या हैंडेड: इस शब्द का मतलब है हाथ, जिससे हम लिखते हैं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या किसी काम में इन्वॉल्व्ड होता है, तब हाथ शब्द उस इंसान को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल: कोल स्कैम में मिनिस्टर का हाथ था। तो सप्रेशन ऑफ नेचुरल इंक्लिनेशंस एंड डिजायर्स मस्ट राइट विथ राइट हैंड को समझें तो स्टैफिसैग्रिया पेशेंट को लेफ्ट हैंड की बजाय राइट हैंड से लिखने के लिए फोर्स किया जाता है और उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो लेफ्ट हैंड से लिखना हमेशा के लिए छोड़ दे। इसी तरह एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेशन ऑफ राइटिंग लेफ्ट हैंडेड को समझें
तो जब स्टैफिसैग्रिया पेशेंट को लेफ्ट हैंड से लिखकर अपने थॉट्स या व्यूज एक्सप्रेस करने से रोका जाता है, तब ऐसा किए जाने के कारण पेशेंट बीमार हो जाता है। एग्जाम्पल 1। 12 साल का लड़का अपने डैड के साथ आया। आते ही उसके डैड ने कहा, डॉक्टर इसको देख लीजिए, इसे पिछले 2 दिन से बुखार है। इस पर लड़का बोला, डैडी मुझे 2 दिन से नहीं बल्कि 1 हफ्ते से बुखार है। इस पर उसके पिता बोलने लगे, चुप बे, तेरे को क्या मालूम? डॉक्टर मैं कह रहा हूं ना, इसे सिर्फ 2 दिन से तकलीफ हो रही है। इस पर बेटे ने फिर से पोलाइटली कहा, नहीं डैड, मुझे सचमुच 1 हफ्ते से प्रॉब्लम है। ये सुनकर उसके डैड उस पर भड़कते हुए बोले, चुप, नहीं तो अभी एक झापड़ लगाऊंगा। एक तो कुछ समझ तो आता नहीं, चला बाप को सिखाने। ये सुनते ही लड़के की एक आंख से आंसू गिरा। उसके बाद वो सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। ये देखकर डॉक्टर ने बेटे के फादर को कैबिन के बाहर बैठने के लिए कहा। बेटे के डैड ने इस बात का विरोध किया, लेकिन डॉक्टर की जिद के आगे वो फाइनली कैबिन के बाहर चले गए। उसके बाद भी लड़के ने 10 से 15 मिनटों तक ना कुछ कहा और ना ही सिर उठाकर डॉक्टर के सवालों का जवाब दिया। फाइनली डॉक्टर ने लड़के को 1 गिलास पानी पीने के लिए दिया, जिसके बाद लड़का थोड़ा ठीक महसूस करने लगा और फिर बोला, डॉक्टर मेरे डैड मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं। मुझे लेफ्ट हैंड से लिखने और पेंटिंग बनाने की आदत है, लेकिन ये बात मेरे डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए जब भी वो मुझे लेफ्ट हैंड से लिखते या कंप्यूटर पर टाइप करते देखते हैं, तब वो तुरंत आकर मेरा हाथ जोर से ढकेल कर मुझे राइट हैंड से काम करने के लिए फोर्स करते हैं। 1 हफ्ते पहले घर पर मेहमानों के सामने भी उन्होंने मेरे लेफ्ट हैंड से पेंसिल छीन कर मेरे राइट हैंड में पेंसिल पकड़वाई और एकदम जोर से कागज पर मेरे हाथ को पकड़कर स्क्रिबल करते हुए बोले, अबे साले गधे, कितनी बार बोलना पड़ेगा कि उल्टे हाथ से लिखना छोड़ और सीधे हाथ से लिखना सीख। तेरा लेफ्ट हैंड तोड़ दूंगा तब सुधरेगा क्या? जब मैंने उन्हें कहा भी कि डैड मुझे लेफ्ट हैंड से लिखने में ज़्यादा आसानी महसूस होती है, इसलिए मैं राइट हैंड से नहीं लिख पाता, तब वो वैसे ही चिल्लाने लगे जैसा अभी आपने देखा। फिर वो लड़का बोला, डॉक्टर मैं राइट हैंड से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल है, पर अब ये बात मेरे डैड को कौन समझाए? मुझे यही लगता है कि काश मेरे डैड दूसरे बच्चों के फादर जैसे होते। वो पेरेंट्स अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं, लेकिन ये। जब पेशेंट से उसकी फैमिली के बारे में पूछा गया, तब वो बोला, घर में मेरी मम्मी और मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन वो सब भी डैड के आगे कुछ नहीं बोल सकते। उल्टा मुझे ही समझाते हैं कि रोना बंद कर दे, सब ठीक हो जाएगा। उनकी ये झूठी बातें सुनकर मुझे चिढ़ होती है और इसलिए मैं उनसे अलग अपने कमरे में जाकर बैठ जाता हूँ। मुझे दिलासा देने की बजाय वो लोग मेरे डैड को क्यों नहीं समझाते कि वो मेरे साथ इस तरह ज़बरदस्ती करना बंद कर दें। फाइनली पेशेंट बोला, डॉक्टर बस कुछ ऐसा हो जाए कि मैं घर छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन कहाँ? बस मुझे तो अपने डैड और अपनी फैमिली से छुटकारा मिल जाए तो बहुत है। इस केस को एनालाइज करने से पहले एक बात याद रखें कि यहाँ पेशेंट के फादर को काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उनके इस बिहेवियर के कारण पेशेंट ना सिर्फ बीमार हो रहा है, बल्कि उसकी इलनेस ठीक भी नहीं हो रही है। तो इस केस में पेशेंट ने अपने डैड की गलत बात को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें वर्बली बताया कि पेशेंट को 1 हफ्ते से बुखार है। इसलिए ये रूब्रिक है कॉन्ट्राडिक्ट डिस्पोजिशन 2। जब पेशेंट के डैड ने अपनी फोर्स और अथॉरिटी द्वारा पेशेंट की बात को खुद की गलत सोच के अनुसार पूरी तरह से अपोज किया और पेशेंट को रियलाइज हुआ कि वो अपने डैड से जीत नहीं सकता, तब वो रोने लगा। इसलिए ये रूब्रिक है वीपिंग व्हेन रेमॉन्स्ट्रेटेड। पेशेंट के डैड अपनी बात और बर्ताव दोनों से पेशेंट को लोगों के सामने इंसल्ट करते हैं। मेहमान हो या डॉक्टर, पेशेंट के डैड उसके साथ हमेशा रूडली बिहेव करते हैं और इसलिए पेशेंट बीमार हो जाता है। इसलिए ये रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब है किसी व्यक्ति का लोगों के सामने इतना बुरी तरह से अपमान करना कि इंसान खुद की नज़रों में लो फील करे और इसलिए लोगों से भी नज़रें न मिला सके।
ये बेइज्जती बेझिझक तरीके से की जाती है जिसमें पेशेंट को इतना छोटा, मामूली और घटिया फील कराया जाता है मानो वो बिल्कुल भी किसी रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। पेशेंट इस ह्यूमिलिएशन पर रिएक्ट भी कर सकता है या फिर चुप रह सकता है, लेकिन उसे अपनी नज़रों में वर्थलेस फील कराया जाना ज़्यादा हर्ट करता है। पेशेंट ने बताया कि उसके डैड हमेशा उसे लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करने से रोकते हैं और राइट हैंड से लिखने तथा पेंटिंग करने पर जोर देते हैं। इसलिए ये रूब्रिक है, सप्रेशन ऑफ नेचुरल इंक्लिनेशंस एंड डिजायर्स, मस्ट राइट विथ राइट हैंड। पेशेंट के मन में यही इच्छा होती है कि काश उसके डैड दूसरे बच्चों के फादर की तरह लविंग और केयरिंग होते। इसलिए यह रूब्रिक है, एनवी। जब पेशेंट का परिवार उसे दिलासा देता है तब पेशेंट इन बेकार बातों को सुनकर चिढ़ जाता है। इसलिए यह रूब्रिक है, इरिटेबिलिटी, कंसोलेशन, एग्रीवेट्स। फाइनली पेशेंट अपने फादर और अपनी फैमिली दोनों से दूर चले जाना चाहता है ताकि उसे उनसे छुटकारा मिल जाए। इसलिए यह रूब्रिक है, एस्केप अटेम्प्ट्स टू फ्रॉम हर फैमिली एंड चिल्ड्रन। एग्जाम्पल 2। 30 साल का मेल पेशेंट आया और बोला, डॉक्टर मुझे बार बार सर्दी जुकाम होते रहता है। मैं तो इस बीमारी से तंग आ गया हूं क्योंकि इसने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस की तकलीफ थी और 3 दिन से उसे बुखार भी था, लेकिन फीवर होते हुए भी पेशेंट ऑफिस जाकर काम कर रहा था। जब पेशेंट से पूछा गया कि बीमारी में भी वो ऑफिस काम करने क्यों गया, तब वो बोला, मैं काम पर नहीं गया तो मेरा परिवार क्या खाएगा। पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स चलती है। बॉस की चमचागिरी करने वालों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाता है, जबकि डिजर्विंग लोगों से ज़्यादा काम करवाया जाता है लेकिन सैलरी कम दी जाती है। ऊपर से सिंसियर एम्प्लॉयज़ पर ही टाइम पर आने की और असाइनमेंट्स डेडलाइन से पहले कंप्लीट करने का प्रेशर रहता है। इसलिए मैंने इन एक्टिविटीज़ का विरोध किया था। मैं ये चाहता था कि सही और मेहनती एम्प्लॉय को ही प्रमोशन मिलना चाहिए। इसलिए मैंने कंपनी की वेबसाइट पर यह लिखा कि ऑफिस में डर्टी पॉलिटिक्स बिल्कुल बंद होना चाहिए और एक नया मैनेजमेंट सेटअप करना चाहिए जो सिर्फ डिजर्विंग एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन के लिए कंसिडर करे। मेरी इन बातों को मेरे कॉलीग्स भी सही मानने लगे और मुझे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये सब हायर अथॉरिटीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्हें यह लगने लगा कि मैं स्टाफ को भड़का रहा हूं, इसलिए मुझ पर मेरे कमेंट्स वापस लेने का प्रेशर डाला गया। मेरे डिपार्टमेंट के हेड ने भी कहा कि अगर मैं अपना जॉब बचाना चाहता हूं तो मुझे ये सारे कमेंट्स को डिलीट करना होगा और फीडबैक में कंपनी के बारे में अच्छी बातें लिखनी होंगी। अब ऐसे में मुझे यही लगा कि अगर मुझे जॉब से निकाल दिया गया या मैंने खुद से ये जॉब छोड़ दिया तो मेरे घर वालों के खाने पीने के वांदे हो जाएंगे। फाइनली मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया और कंपनी की घिसी पिटी प्रैक्टिसेस के बारे में झूठी तारीफों वाले कमेंट्स लिख दिए, लेकिन इसके बाद से मेरी तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर, ऐसा ही कुछ मेरे कॉलेज में भी हुआ था। जब मैंने सीट्स में रिजर्वेशन के कारण स्टूडेंट्स के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कॉलेज के मैगजीन में आर्टिकल पोस्ट किया था, तब मुझे अपना वो आर्टिकल वापस लेना पड़ा था, वरना मुझे एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता। इसी बारे में जो लेटर मैंने अथॉरिटीज़ को लिखा था वो भी मुझे वापस लेकर ये लिखना पड़ा था कि कॉलेज में ऐसा कोई भेदभाव नहीं चल रहा है। उस वक्त भी मुझे बुरा लगा और मुझे बुखार हो गया था। फिर पेशेंट ने कहा, घर में मेरे पेरेंट्स, बड़े भाई और एक छोटा भाई है। बड़े भाई बैंक में काम करते हैं और हम दोनों मिलकर घर चलाते हैं। मेरा अपने छोटे भाई के साथ झगड़ा होता रहता है। वो सारा दिन बेरोजगार गुंडे मवाली टाइप लड़कों के साथ घूमता है और फिर घर आकर गालियां बकता है। हालांकि मैं तो उससे भी ज़्यादा गंदी गालियां दे सकता हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है कि मेरा भाई तो उन थर्ड क्लास लोगों की संगत में उनके जैसा ही बन गया है। उसे बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं है, लेकिन मुझ में तो तमीज़ है। मुझे तो अच्छे से बात करना और बड़े छोटे का फ़र्क मालूम है ना। वो तो थर्ड क्लास है, लेकिन मैं तो शरीफ और वेल बिहेव्ड हूँ। इसलिए अगर मैं उसकी तरह गंदी बात करने लग जाऊं तो फिर उसमें और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा।
इसलिए छोटे भाई को डांटते समय भी मैं उसकी तरह बैड वर्ड्स यूज नहीं करता। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर, किसी के साथ फेस टू फेस बात करते समय अगर मुझे छींक आ गई और उसके छींटे सामने वाले पर गिरे तो ऐसा होने पर मेरी क्या हालत होगी? मुझे शर्मिंदगी महसूस होने का टेंशन रहता है। फाइनली पेशेंट बोला, इस बीमारी के कारण मुझे यही लगता है कि फ्यूचर में भी मैं अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करने वाला हूं। फिर भी मैं आपसे होम्योपैथिक दवा ले रहा हूं, ये सोचकर कि ट्राई करने में क्या हर्ज है। हो सकता है आपकी दवा से बीमारी ठीक हो जाए। तो इस केस में पेशेंट अपनी बीमारी से तंग आ गया है, क्योंकि उसके मुताबिक बीमारी ने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। इसलिए ये रूब्रिक है, डिल्यूजन्स दैट ही इज परसिक्यूटेड। अपने काम को लेकर पेशेंट का डायरेक्ट कंसर्न ये है कि जॉब छूटने पर उसकी फैमिली को खाना नहीं मिलेगा। अब पेशेंट का बड़ा भाई भी फैमिली को सपोर्ट करता है, लेकिन पेशेंट को यही गलतफहमी है कि अगर वो काम पर नहीं गया तो परिवार के लिए खाने पीने का प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब घर वाले भूखे मर जाएंगे। इसलिए ये रूब्रिक है, डिल्यूजन्स फैमिली विल स्टार्व। पेशेंट ने कहा कि वो अपने कॉलेज और कंपनी दोनों में डर्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ अपने व्यूज लिखकर एक्सप्रेस करता था। पेशेंट एक ऐसा सिस्टम चाहता है जो पब्लिक वेलफेयर और इक्वालिटी के बेसिस पर बना हो, लेकिन पावरफुल अथॉरिटीज ने पेशेंट को मजबूर किया कि एग्जाम्स और जॉब के लिए उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एग्जिस्टिंग सिस्टम के खिलाफ कही और लिखी गई बातों को वापस लेना पड़ेगा और मौजूदा सिस्टम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ लेफ्ट वर्ड का मतलब है जनता की भलाई के लिए सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक चेंज को सपोर्ट करना, जबकि राइट वर्ड का मतलब है रेडिकल चेंजेस को अपोज करते हुए मौजूदा सिस्टम को बरकरार रखना। इसलिए आपने अक्सर लेफ्ट विंग और राइट विंग पार्टीज के बारे में सुना होगा जिनकी सोच एक दूसरे से अपोजिट होती है। यहाँ पेशेंट जो लिख रहा है वो अथॉरिटीज के अनुसार उल्टा और गलत यानी लेफ्ट है, और इसलिए उन्होंने पेशेंट को उल्टा लिखने की बजाय वो बातें लिखने को कहा जो उनके अनुसार राइट हैं। अपने इन लेफ्टिस्ट व्यूज को एक्सप्रेस करने से रोके जाने पर और राइट विंग वाली कंजर्वेटिव सोच का पक्ष लेने पर मजबूर किए जाने के कारण पेशेंट बीमार हो गया। इसलिए ये रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेशन ऑफ राइटिंग लेफ्ट हैंडेड। पेशेंट ने बताया कि उसका छोटा भाई बहुत बदतमीज है और पेशेंट चाहे तो अपने भाई से भी ज्यादा अपशब्द यूज कर सकता है, लेकिन पेशेंट ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि छोटा भाई तो बेकार और थर्ड क्लास है, लेकिन पेशेंट अपने आप को अपनी नज़रों में एक डिसेंट और वेल बिहेव्ड व्यक्ति समझता है जो अपने भाई के लेवल तक गिरना नहीं चाहता। इसलिए ये रूब्रिक है, डिल्यूजन्स, ह्यूमिलिटी एंड लोनेस ऑफ अदर्स वाइल ही इज ग्रेट। पेशेंट को इस बात का डर है कि कभी उसने किसी पर छींक दिया तो उसका क्या हाल होगा। यहाँ पेशेंट को इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का डर नहीं है, लेकिन दूसरों के सामने शर्मिंदा होने की चिंता है। इसलिए ये रूब्रिक है, फियर ऑफ बीइंग एम्बैरेस्ड। पेशेंट को यही लगता है कि वो कभी अपने आप को एकदम चुस्त और तंदुरुस्त महसूस नहीं करने वाला है। इसलिए ये रूब्रिक है, डिस्पेयर ऑफ हेल्थ। फाइनली पेशेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ट्राई कर रहा है, ये सोचकर कि हो सकता है कि दवा काम कर जाए। ये बिहेवियर जुए की तरह है जिसमें इंसान अपना लक आजमाता है। इसलिए ये रूब्रिक है, गैम्बलिंग, पैशन फॉर गैम्बलिंग। स्टैफिसाग्रिया दवाई इन पांचों रूब्रिक्स में मौजूद है, तो इनके डिफरेंसेस को समझते हैं। डिल्यूजन्स, इंसल्टेड ही इज एंड एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉर्न, इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने नैट्रम्यूर वाले वीडियो इंडिग्नेशन वाइल प्रेग्नेंट में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ मैं इन रूब्रिक्स के बारे में कुछ बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिल्यूजन्स, ही इज इंसल्टेड। डॉक्टर फाटक के मटीरा मेडिका में लिखा है, इमेजिन्स इंसल्ट्स, मतलब स्टैफिसाग्रिया पेशेंट को कोई इंसल्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वो खुद अपने आप अपमान किए जाने की कल्पना कर रहा है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला,
डॉक्टर, जब भी कोई मुझसे मेरी स्किन प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी पूछता है तब मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान जानबूझकर मुझे हर्ट करने के लिए ये सवाल पूछ रहा है। हालांकि जब वो लोग मुझे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जानकारी देते हैं तब मुझे रियलाइज होता है कि उनका इरादा मुझे ठेस पहुंचाने का नहीं था। तो यहाँ पेशेंट को यह गलतफहमी है कि लोग उसे इंसल्ट कर रहे हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉर्न। स्कॉर्न में नापसंद व्यक्ति को बेझिझक गुस्से के साथ बेइज्जत किया जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए मैं मुंबई में अपने चाचा के घर में रहता था, लेकिन यह बात मेरी चाची को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए वो मुझे हमेशा गुस्से से यही कहती रहती थी कि मैं कहीं और जाकर क्यों नहीं रहता, क्यों उनकी छाती पर बैठकर बेशर्मों की तरह मुफ्त में खाता हूं। इसलिए फिर मैंने वो घर छोड़ दिया और हॉस्टल में रहने लगा। अब यहाँ पेशेंट की चाची ने गुस्से भरे शब्दों से पेशेंट के प्रति अपनी डिसलाइक को ओपनली एक्सप्रेस कर दिया, जिसके कारण पेशेंट ने अपने चाचा का घर छोड़ दिया। इसलिए ये रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉर्न। एलिमेंट्स फ्रॉम ह्यूमिलिएशन। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल 1 में बताया, ह्यूमिलिएशन में पेशेंट का लोगों के सामने इतना बुरी तरह से अपमान किया जाता है कि उसके मन में खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसलिए ह्यूमिलिएशन का असर स्कॉर्न के मुकाबले में ज्यादा गहरा और नुकसानदायक होता है। स्कॉर्न में यह बात जरूरी नहीं है कि पेशेंट को लोगों के सामने बेइज्जत किया गया है। साथ ही स्कॉर्न किए जाने पर पेशेंट गुस्सा और नाराजगी महसूस करता है, जबकि ह्यूमिलिएशन में पेशेंट लो और सैड फील करता है, उसका मायूस चेहरा रोने जैसा हो जाता है और वो खुद से तथा लोगों से नजरें न मिला पाने के कारण सिर झुकाकर चलने पर मजबूर हो जाता है। डिल्यूजन्स बीइंग अब्यूज्ड और डिल्यूजन्स बीइंग क्रिटिसाइज्ड। ये दोनों रूब्रिक्स डॉक्टर बोरिक की रेपर्टरी में एक साथ दिए गए हैं, लेकिन नई रेपर्टरीज ने इस एक रूब्रिक को दो अलग अलग रूब्रिक्स के तौर पर इसलिए मेंशन किया है ताकि अब्यूज या क्रिटिसाइज किए जाने वाली अलग अलग फीलिंग्स के अनुसार नई मेडिसिन्स को इन दोनों में से अप्रोप्रिएट वाले रूब्रिक में ऐड किया जा सके। डिल्यूजन्स बीइंग अब्यूज्ड। अब्यूज या अब्यूसिव, इस शब्द के दो मतलब हैं। पहला, किसी को गाली या अपशब्द बोलकर उस इंसान का अपमान करना, और दूसरा, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने पास मौजूद पावर, पोजीशन और रिसोर्स का गलत इस्तेमाल करना या किसी व्यक्ति की कमजोरी और मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, डॉक्टर, जब भी मैं कुछ लोगों को एक साथ बात करते देखता हूं तब मुझे लगता है कि ये लोग जरूर मुझे गालियां दे रहे होंगे, भले ही वो लोग मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। अब यहाँ पेशेंट को यह गलतफहमी है कि लोग उसके लिए बैड वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जबकि वो खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि अक्सर लोग तो पेशेंट की तरफ बिना देखे किसी और टॉपिक पर बात कर रहे थे। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला है, इसलिए अगर मैं उसकी कोई बात मानने से इनकार करता हूँ तो वो भूखी बैठी रहती है। अब मेरी बेटी को पता है कि उसे भूखा देखकर मैं खाना नहीं खा सकता और इसलिए वो मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी हर जिद पूरी करवा लेती है। हालांकि कभी कभी वो मेरे मना करने पर मेरी बात मान भी लेती है। अब यहाँ पेशेंट के अनुसार उसकी बेटी ये बात जानती है कि वो अपने पापा की कमजोरी है, इसलिए वो अपने डैड के लाड़ प्यार का गलत फायदा उठाकर खाना छोड़ देती है और इस तरह फाइनली अपनी हर बात मनवा लेती है। बेटी अपने पिता के लव और अफेक्शन को मिसयूज करती है, जबकि पेशेंट ने यह भी स्वीकारा है कि उसकी बेटी उसकी बात मानती है। इसलिए पेशेंट के लिए यह रूब्रिक है डिल्यूजन्स बीइंग अब्यूज्ड। डिल्यूजन्स बीइंग क्रिटिसाइज्ड। क्रिटिसाइज, इस शब्द का मतलब है किसी व्यक्ति या उसके काम में गलतियां निकालना। यहाँ पेशेंट का मेन इश्यू यही रहता है कि लोग उसमें दोष निकालते रहते हैं, यानी लोग उसके काम से नाखुश हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर, सास को मेरा कोई भी काम पसंद नहीं आता, हमेशा कहती हैं आज खाने में नमक कितना ज़्यादा डाल दिया है, फर्श पर ठीक से पोछा नहीं लगाया है। उस दिन कहने लगी, देखो कपड़ों पर कितने दाग हैं,
एक भी ड्रेस ठीक से नहीं धोया है। मैं कोई भी काम कितने भी अच्छे तरीके से करूं, उनको बस उसमें कमियां ढूंढना है। अब यहाँ भी इंसल्ट वाली फीलिंग है, लेकिन पेशेंट का मेन प्रॉब्लम यह है कि उसकी मदर इन लॉ उसके काम में हमेशा फॉल्ट्स निकालती रहती है। इसलिए ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स बीइंग क्रिटिसाइज्ड। सो टू समराइज, स्टैफिसैग्रिया पेशेंट के मन में खुद के प्रति बहुत आत्मसम्मान की भावना होती है। इस सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण जब पेशेंट के साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तब पेशेंट को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपना डिस्प्लेजर अपने अंदर ही रखता है और उसे एक्सप्रेस नहीं करता है, क्योंकि उसमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं होती। उसे ये लगता है कि अगर उसने सामने वाले को उल्टा जवाब दिया तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। पेशेंट को यह भी लगता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे डिसेंटली और रिस्पेक्टफुली बिहेव करना सिखाया है और इसलिए वो अपने साथ हुई बहुत सारी गलत बातों को चुपचाप सहता रहता है। इतना ही नहीं, वो दूसरों का ध्यान रखने में खुद को इग्नोर करता रहता है। उसे ये उम्मीद होती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तब पेशेंट कोशिश करना छोड़ देता है और बर्दाश्त की हद पार होने पर पेशेंट अपना गुस्सा ओपनली एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। ईगोटिज्म, सेल्फ एस्टीम, एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर, cowardice without courage to express own opinion, sensitive to the opinion of others, sensitive to moral impressions, cares worries full of about others, self-denial, hopeful alternating with discouragement, and throws things away at persons who offend। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक्स और इनमें मौजूद स्टैफिसैग्रिया दवाई समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।